अनवांटेड हेयर्स हैं, उनको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? लेज़र ही इसका हल है। सालों से लेज़र होता आ रहा है, अब तो बहुत साल हो गए कि इसकी सेफ्टी जो है ना कि कितना महफूज एक अमल है, ये अब इस्टेब्लिश हो गई हुई है। लोग कैंसर से बहुत डरते हैं जी, हमने लेजर और कैंसर का आपस में एक कनेक्शन समझते हैं, तो क्या कैंसर के चांसेस होते हैं? अनवांटेड हेयर्स हैं, उनको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? कुछ लेटेस्ट टेक्निक्स आई हैं इसमें? जी, हम इसके लिए लेज़र हेयर रिमूवल यूज़ करते हैं और इसके अलावा और कोई इसका हल है नहीं। लेज़र ही इसका हल है। अब लेज़र की मुख्तलिफ इक़साम ज़रूर हैं, न्यू मशीन्स हैं, ओल्ड मशीन्स हैं, लेकिन है लेज़र ही, और उसका तरीका भी तकरीबन वही है जो काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। लेज़र जो ना अब बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है और इसका फ़ायदा ये है कि इतने सालों से लेज़र होता आ रहा है, अब तो बहुत साल हो गए कि इसकी सेफ्टी जो है ना कि कितना महफूज एक अमल है, ये अब इस्टेब्लिश हो गई हुई है कि इसका कोई मसला नहीं होता, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है लॉन्ग टर्म। आपकी जिस्म की अंदरूनी अज़ा तक ये बीम नहीं जाती, आपको कैंसर नहीं करती, आपको गुर्दे जिगर पे कोई असर नहीं करती। तो ये बड़ा सेफ प्रोसीजर है, आप इसको बिल्कुल लेज़र करा सकते हैं और उसके सेशंस के एंड पे आप 90% तक परमानेंट हेयर रिडक्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकती है। आपके 90% तक बालों की ग्रोथ में कमी आ सकती है। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला ने नेचुरली किसी ना किसी मकसद के लिए जो है वो हर ऑर्गन और हर चीज़ पैदा की है, तो क्या परमानेंट हेयर रिमूवल कराना इसका कोई नुकसान भी हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने आपको अभी बताया, मैंने टर्म यूज़ की परमानेंट हेयर रिडक्शन। हम रिमूवल नहीं कहते, हम कभी रिमूवल नहीं कहेंगे क्योंकि रिमूवल होता भी नहीं है। हम ये नहीं हो सकता कि परमानेंटली रिमूव नहीं हो सकते विद लेजर भी। विद लेजर भी अगर आप लोग ये कह रहे हैं ना परमानेंट हेयर रिमूवल, वो आपको मिसगाइड कर रहा है। हम रिडक्शन इस्तेमाल करेंगे लफ्ज़। रिडक्शन का मतलब ये है, देखिए जहाँ से आपका बाल का निकल रहा ना जिल्द से बाहर, वो आपका फॉलिकल है, ठीक है, उसको हम फॉलिकल कहते हैं। वहीं से आसपास आपके ग्लैंड्स खुल रहे हैं सारे। आप अपने ग्लैंड्स को बंद नहीं करना चाहते कि आप वो फॉलिकल जहाँ से बाल निकल रहा है उसको बंद कर दें ताकि आपका पसीना भी बाहर ना निकल सके। ऐसा नहीं करना चाहते हम। हमने सिर्फ बालों की रूट को वीक करना है कि जहाँ वो हर महीने बाद निकल रहे थे, जब हम सारे सेशंस कर लेंगे तो वो साल बाद आपको कुछ कराने की ज़रूरत पड़े या मे बी 2 साल बाद कुछ कराने की ज़रूरत पड़े, तो इट इज़ नॉट परमानेंट हेयर रिमूवल। ये टेक्निकली फॉर लाइफ नहीं होता। आप बाहर बाल इतना चेंज हो जाता है, इतना वो रुआ बन जाता है, जिस तरह आपके मेरे फोरहेड पे बाल हैं, नज़र नहीं आ रहे, तंग नहीं कर रहे हमें, बट वो हैं वहाँ पे। इस तरह का बाल चेंज हो जाता है कि आपको उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यानी कि आपको बार बार जो है उसको रिमूव करने की और वैक्सिंग, थ्रेडिंग, हर महीने दर्द, वो सब चीज़ें आप 8-9 दफ़ा करा लें, एक दफ़ा गो में, फिर आप इजी हो जाएं, फिर आप 6 महीने। ये कितनी देर का प्रोसीजर होता है? देखिए इसमें ना बहुत सारे मरीज़ टू मरीज़ हमारा जो है वो चेंज होता है। कुछ लोगों को जल्दी रिजल्ट्स आ जाते हैं। बाल कितना मोटा होगा, जितना हार्ड बाल होगा, उतना ज़्यादा वो लेज़र की एनर्जी पकड़ेगा, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उनके ऊपर ज़्यादा। फ़ाइन बाल को मैं नॉर्मली कहती हूँ कि अगर आपके फ़ाइन बाल हैं तो आप कोशिश करें कि बहुत मजबूरी नहीं है तो आप उसको ना छिलवाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात वो फ़ाइन बाल ना बाद में मोटा होना शुरू हो जाता है। फ़ाइन बाल की फिर मशीनरी भी बड़ी स्पेसिफिक होती है, हर क्लिनिक में नहीं होती। वो कर तो रहे होते हैं फ़ाइन बालों का, बट उनके पास वो वाली मशीन नहीं होती जो फ़ाइन बालों की होती है। तो फ़ाइन बाल अगर बहुत तंग नहीं कर रहा उसको तो ना छेड़ें। मोटा बाल बिल्कुल करवाएं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मंथली सेशन होता है, हर महीने में हम एक दफ़ा आमतौर पे कर रहे होते हैं। 6 सेशंस तक तो 4 से 6 सेशंस आपके हर महीने होते हैं तकरीबन, एवरेज बता रही हूँ। उसके बाद आपके मेंटेनेंस या आप 2-3 महीने बाद 2-3 सेशंस इस तरह से 3-3 महीने के फ़र्क से लेते हैं, और फिर आपके 6 महीने 8 महीने साल बाद एक आधा सेशन, 2-3 साल बाद आप एक मेंटेनेंस ले लें। इस तरह से आपकी स्पेसिंग हो जाती है। मैम ये एक सेशन हाउ आम बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है? डिपेंड करता है आप कितना एरिया करा रहे हैं। आप देख, अगर आप सपोज मैं कहूँ कि अब लड़कियों की कहाँ ज़्यादा अपर लिप होता है या चिन होती है, तो ये अगर आप 2000 से 4000 तक ये रेंज है एक सेशन की, इस एरिया की। बहुत कोई कर रहा है तो 1000 में भी शायद कोई कर देगा, लेकिन उसके पास ना जाए। आई वुड सजेस्ट, हाँ, वो जुल्म कर रहा है, उसकी मशीन भी जुल्म करने वाली मशीन होगी। तो आप बेहतर है कि इस रेंज में जो कर रहे हैं वो उनके पास अच्छी मशीन ही होगी और पढ़ा लिखा बंदा ही होगा जो करने वाला होगा। और अगर फिर फुल बॉडीज़ होती हैं, फुल बॉडी लेजर्स, वो कहीं 30,000 से लेकर 60,000 तक उसकी रेंज होती है। डिपेंड करेगा डॉक्टर कौन सी मशीन इस्तेमाल कर रहा है, करने वाला बंदा कैसा है, इस तरह से रेंज होती है। इज इट पेनफुल? इट इज़ नॉट, इट इज़ अनकम्फर्टेबल, इट इज़ नॉट पेनफुल। बाज़ औक़ात बहुत सेंसिटिव स्किन है, थोड़ी बहुत पेन हो सकती है, वरना आपको हीट या पिंच महसूस होती है विद द बीम। एंड इफ़ इट इज़ नॉट, आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा, बिल्कुल फील नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि आपका लेज़र सेशन प्रॉपरली हुआ नहीं है। अच्छा। हाँ जी।
क्योंकि बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि कुछ फील नहीं हुआ था लेज़र में, रिजल्ट भी नहीं आया, वैसे के वैसे बाल हैं, दैट उसका मतलब है कि उनके पास मशीन ठीक नहीं थी, उसने प्रॉपर काम ही नहीं किया। तो मैम इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए साइड इफेक्ट एक इमीडिएटली चीज़ होती है, सुर्खी आती है जिल के ऊपर, वो नॉर्मली आ जाती है, वो विदिन कुछ घंटों में वो चली जाती है। उसके बाद बाज़ औक़ात एक्नी प्रोन स्किन है आपकी, दानों वाली स्किन है, तो स्किन फेस पे कराया, उसके बाद 2-3 बम्प्स बन सकते हैं, एक्नी बाज़ औक़ात इसके साथ हो जाती है। अगर किसी ऐसे बंदे से कराया जिसको पता नहीं है मैंने क्या करना है, वो आपकी स्किन बर्न कर सकता है, बर्न्स हो सकते हैं, बर्न्स हो सकते हैं। आपको केयरफुली किसी ऐसे बंदे से कराना है जिसको अपनी सेटिंग्स का पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्वालिफाइड बंदे से कराना है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इसका कोई साइड इफेक्ट, यानी कि कैंसर, लोग कैंसर से बहुत डरते हैं जी, हमने लेजर और कैंसर का आपस में एक कनेक्शन समझते हैं, एक हमारे यहाँ ये एक माइंडसेट बन गया हुआ है। ऐसी तो क्या कैंसर के चांसेस होते हैं कैंसर के? बिल्कुल चांसेस नहीं होते लेजर में। हाँ, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि कैंसर के चांसेस नहीं होते, बहुत सालों से ये इस्तेमाल होता आ रहा है। अब इस पे कुछ चीज़ें ना जिन पे लॉन्ग टर्म पढ़ाई नहीं हुई, जिस तरह मैं एक एग्जांपल दूंगी, वाइटनिंग इंजेक्शन हैं जो, उन पे बहुत लंबी पढ़ाई हुई नहीं है अभी, तो हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेज़र एक ऐसी चीज़ है जिस पे बहुत लंबी सालों की रिसर्च हो चुकी हुई है। हेयर रिमूवल नहीं करते, लेज़र भी मुख्तलिफ इकसाम की है, लेकिन हेयर रिमूविंग पे बड़ी लंबी रिसर्च हो चुकी हुई है, तो इसमें कैंसर कॉजिंग कतई तौर पर नहीं है। चल, बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच।